हेलो एवरीवन। तो अगर आप नए हो ये चैनल पे तो जाके सब्सक्राइब बटन दबाओ, सिर्फ दबाओ मत, जाके तोड़ो फोड़ो, लेकिन सब्सक्राइब करो। अगर आप पुराने हो तो चलो ये पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक स्पेशल बिल्ड करने वाले हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये वीक हम लोग एक स्पेशल यूनिक बिल्ड करने वाले हैं, तो वही है ये बिल्ड। तो ये बिल्ड में स्पेशल है कि ये बिल्ड कंप्लीट वाइट थीम पे बेस है। तो ये बिल्ड में हम लोग यूज करने वाले हैं थर्मलटेक का व्यू 51 कैबिनेट जो कंप्लीट वाइट है। फिर हम लोग यूज करने वाले हैं थर्मलटेक का TH360 AIO लिक्विड कूलर, वो भी कंप्लीट वाइट है। फिर जो हम लोग क्या रैम यूज करने वाले हैं वो भी थर्मलटेक का ही है, टफ रैम, वो भी वाइट है। और दो हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं ये बिल्ड के लिए। तो वो है गीगाबाइट का विजन ग्राफिक्स कार्ड 3080, वो भी कंप्लीट वाइट है। एंड लास्ट गीगाबाइट का ही B550 विजन T मदरबोर्ड है, वो भी वाइट है। ये पीसी में टोटल फैन हम लोग यूज करने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, कैबिनेट में 3 फैंस इंक्लूडेड है, 1 2 3 जैसा आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। फिर ये AIO कूलर के साथ 3 फैंस इंक्लूडेड है, 1 2 3, तो टोटल 6 फैन यहाँ हो गए। फिर हम लोग कूलर मास्टर के मास्टर फैन MF120 हेलो, ये फैन हम लोग यूज कर रहे हैं। और वो यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यस, टोटल हम लोग फैंस यूज करने वाले ये बिल्ड में 50। ओ और ये मतलब ऊपर से सिग्नल कि भाई ये भी वाइट है, दिखाओ लोगों को। तो हम लोगों ने कस्टम स्लीव्स केबल ट्रिक पीसी से मंगाए हैं और वो भी कंप्लीट वाइट है। तो आई थिंक सारे कंपोनेंट्स मैंने तो कवर कर लिए, लेकिन मेन कंपोनेंट है हम लोग यूज कर रहे हैं Ryzen 9 5900X प्रोसेसर। एंड द लास्ट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू यूज इस ऑरोस का Gen 4 1 TB का NVMe। तो चलो फिर पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं, हमारी बातें तो चलती ही रहेगी। तो गाइज ये जो गीगाबाइट का विजन बोर्ड है आप देख सकते हैं, देखो कितना मस्त सुंदर है ये मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार मेरे को ये बिल्ड बनाना है वाइट 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 वाइट। तो मैंने ये एक कस्टमर को मतलब ऐसा मैंने थीम बेस बोला उसको और वो उसने भी ले लिया, थैंक्स टू माय कस्टमर। तो ये जो बोर्ड है वो क्रिएटर सीरीज का बोर्ड है और इसके जो फीचर्स है इसमें हम लोग ECC रैम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें ऑनबोर्ड वाईफाई भी है। बताने के लिए बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन पीसी बिल्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को एंड रिजल्ट देखना है। मैं आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ टू सी एंड रिजल्ट ऑफ दिस बिल्ड। मैं एक काम कर लेता हूँ, ये बोर्ड का जो लिंक है गीगाबाइट का वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके चेक कर लो। पीसी में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं जो Ryzen का 5 सीरीज का 5900X प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो, अगर आप कोई भी B550 X570 अगर बोर्ड ले रहे हो तो उसको हम लोगों को लेटेस्ट बायोस पे अपडेट करना है, नहीं तो फिर लेटेस्ट प्रोसेसर नहीं चलेंगे। तो इसमें गीगाबाइट ने एक फीचर्स दिया है, ऑलमोस्ट सारे कंपटीटर ब्रांड्स में भी है, क्यू फ्लैश करके है। बस बटन प्रेस करो, पेन ड्राइव में बायोस डाल दो, आपको प्रोसेसर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्टली वो लेटेस्ट बायोस पे डन हो जाएगा और आपका प्रोसेसर सपोर्ट करेगा। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस पहले ही करके रखा है, तो चलो प्रोसेसर लगा के स्टार्ट करते हैं। तो ये Ryzen का 5900X प्रोसेसर है जो बेस्ट है गेमिंग के लिए। इसमें 12 कोर्स और 24 थ्रेड्स है, जो जैसे कि आप कोई अदर एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो मल्टीटास्किंग के लिए, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेसर। बहुत है, आगे है, पीछे है, अच्छे है और अच्छे है, लेकिन अभी कैसा है जो बजट में हम लोगों को देना है ये बेस्ट है। तो हम लोग ये प्रोसेसर ये बिल्ड में यूज़ करने वाले हैं। जो ये रैम है थर्मलटेक के टफ रैम जो RGB है, जो आपके मदरबोर्ड के साथ भी सिंक होते हैं।
फिर अगर आप थर्मलटेक के सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो रिंग प्लस का जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ भी सिंक होते हैं। इवन अमेजॉन की एलेक्सा है उसके साथ भी ये सिंक हो जाते हैं। रेजर का जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ भी ये रैम सिंक हो जाती है। तो हम लोग जो ये रैम यूज़ कर रहे हैं वो 8x2 के 2 किट हम लोगों ने लिए, जो 3200 मेगाहर्ट्ज़ के उसका स्पीड है। तो ये पीसी में हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑरोस का Gen 4 SSD जो 1 TB का है, जिसका रीड स्पीड है 5000 Mbps अप टू, और उसका राइट स्पीड भी 4400 Mbps है। तो अभी हम लोगों ने रैम, NVMe और प्रोसेसर लगा दिया है। तो चलो अभी लेते हैं AIO लिक्विड कूलर। तो ये पीसी बिल्ड में जैसे मैंने पहले ही बोला, थर्मलटेक का TH360 कूलर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये ऑब्वियसली कंप्लीट वाइट है, और आप देखो अभी ये कूलर को इनबिल्ट इंटेल का ब्रैकेट आता है, तो हम लोग उसको AMD का ब्रैकेट लगा लेते हैं और फैंस माउंट कर लेते हैं। तो आप देख सकते ये कैबिनेट टेम्पर्ड ग्लास है, साइड में, टॉप में एंड फ्रंट में। फ्रंट में 200 mm के 2 फैंस है, वो भी ARGB है। बैक में भी फैन है 120 mm का, वो भी ARGB है। इसका बहुत सही है, ये देखो। और इनका एक पैटर्न डिजाइन है। ये जो ग्राफिक्स कार्ड का पोजीशन है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मतलब मॉडिफिकेशन, जगह पे वो चेंज हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट फीचर वी लाइक इन दिस कैबिनेट। और वाइट है ही। लोग अभी मदरबोर्ड इंस्टॉल करने वाले। अरे बाप, कितने केबल से देखो, मतलब ये जान जाने वाली केबल मैनेजमेंट करते करते। तो मुझे लगता है मुझे CEO की ज़रूरत है। समीर, कैन यू प्लीज हेल्प मी प्लीज। तो भाई ये केबल मैनेजमेंट का पार्ट है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बोरिंग है, लेकिन क्या है, काम है, करना पड़ता है। और बिल्ड भी अपना क्लासी दिखना चाहिए ना, कर लेंगे। अभी हम लोग लगाएंगे पावर सप्लाई, क्योंकि अपने को मदरबोर्ड की CPU पिन पहले लगा के लेनी है, इसलिए। चलो, ये PC में हम लोग यूज़ कर रहे हैं कूलर मास्टर का MWE 850 का पावर सप्लाई, जो गोल्ड सर्टिफाइड है, 5 साल की वारंटी है, कुछ भी हो जाए रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, भाई की गारंटी है। जलने का मिलने का नहीं है, फिजिकल डैमेज मेरे को मत पूछो, लेकिन भाई का बहुत वट है
ऊपर जो CPU का केबल था वो भी हम लोगों ने लगा दिया। अभी हम लोग जो स्लीव्स केबल है वो सबसे एंड में लगा देंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो एडिशनल जो फैंस है अपने कूलर मास्टर के वो लगा के लेते हैं। चलो फाइनली मैंने सारे फैंस के केबल मैनेजमेंट कर दिए, मैंने और मेरे CEO समीर ने। तो देखो क्या मस्त हुए, बहुत मेहनत लगी। कितने बजे? 2 घंटे गए ना, ऑलमोस्ट 3 घंटा। तो बूस्ट करना पड़ेगा, मेरा स्पीड बूस्ट करना पड़ेगा, लेकिन क्या है दिखना भी अच्छा चाहिए ना। ये देखो टिडिंग टिडिंग। तो फाइनली केबल मैनेजमेंट हो गया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये देखो 15 फैंस मैनेज करने बहुत डिफिकल्ट है। तो एक कमेंट तो बनता है अगर आपको केबल मैनेजमेंट अच्छा लगे तो। ये गीगाबाइट का विजन सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है जो कंप्लीट वाइट है। ये RTX 3080 में, RTX 3070 में और RTX 3090 में भी अवेलेबल है। जैसा मैंने बोला कि बायोस में एक सेटिंग है जिसके कारण जो भी आप PCI कनेक्टेड जो डिवाइसेस लगा आप जो कनेक्ट कर रहे हैं वो ऑटो मोड पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही हाई एंड बोर्ड से, जैसे कि हम लोगों ने राइजर केबल 3 लगाया और अपना जो ग्राफिक्स कार्ड है वो Gen 4 है, लेकिन कभी कभी कुछ बोर्ड्स वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। ये बोर्ड में एक चीज़ हम लोगों ने ऑन टेबल हम लोगों ने चेक किया तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हुआ विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी परफॉर्मेंस ड्रॉप। तो वो चीज़ अच्छा लगा हम लोगों को ये बोर्ड के लिए। फ्रंट ये देखो सब वाइट है, हाँ कुछ पार्ट्स है ब्लैक। अभी वो मत बोलो कि ग्राफिक्स कार्ड के कुछ पार्ट्स ब्लैक दिख रहे, लेकिन सब कुछ हम लोगों ने वाइट यूज़ किया है। बताओ आपको कमेंट सेक्शन में ये भी कि आपको ये प्योर वाइट स्नो एडिशन वाइट वुल्फ जो नाम देना है आप हम लोगों को सजेस्ट करो। ये बिल्ड को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं। तो एक काम करते हैं, आपको मैं चालू करके पहले ये दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखने वाला है। तो इसको करते हैं चालू, लेकिन उसके पहले ये जो सारे लाइट्स है वो बंद करते हैं। तो चलो 1 2 3। सो ओके गाइस, आर यू रेडी? 1 2 3। माँ कसम इसको बोलते हैं PC बिल्ड। अभी हम लोगों को इंस्टॉलेशन बाकी है, इसलिए रैम्स का कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन दिस इज द एंड रिजल्ट। होप आपको ये PC बिल्ड पसंद आया। अगर आपको ऐसे ही PCs आगे और देखने हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो चैनल को, जिसने अभी तक नहीं किया है। और जो हम लोग नए नए कंटेंट पे अभी वर्कआउट करने वाले हैं, तो ऐसे ही अगर आपको अलग अलग कंटेंट देखने हैं हमारे चैनल पे तो जाके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।